Hi friends, this is Haidar Afridi presenting you the opening box office report of दबंग 2। दबंग 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस क्या हैं, दबंग 2 ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया, दबंग 2 का पब्लिक रिस्पांस कैसा है, ये वो सवाल हैं जो 2 दिन से लगातार फैंस जानने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी आज ये कोशिश होगी कि इन सवालों का जवाब मैं दे सकूं। बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो दबंग 2 की जो ओपनिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस थी वो थी 21.10 करोड़, विच इज अ रिकॉर्ड कलेक्शंस ऑन अ वर्किंग डे रिलीज। इससे पहले जो वर्किंग डे पर रिलीज हुई फिल्म का रिकॉर्ड है वो है राउडी राठौर का, जिसने अपने ओपनिंग डे वर्किंग डे पर 15 करोड़ का बिजनेस किया था और दबंग 2 ने 21 करोड़ का बिजनेस किया। तो ये 6 करोड़ का डिफरेंस ये जाहिर करता है कि दबंग 2 को एक बहुत बड़ी ओपनिंग मिली। कुछ लोगों का कहना है कि वो इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। रीज़न ये है कि इससे जो पिछली रिलीज थी सलमान खान की एक था टाइगर, उसने 33 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन वो इसलिए बिकॉज एक था टाइगर रिलीज हुई थी एक नेशनल हॉलीडे पर और दबंग 2 रिलीज हुई है वर्किंग डे पर। दबंग 2 का 21 करोड़ एक था टाइगर के 33 करोड़ के इक्वल है। इस बात को क्लियर करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता चलूं कि जो सेकंड बेस्ट है हॉलीडे ओपनिंग डे वो है अग्निपथ, जिसकी कलेक्शंस थी 22 करोड़। दबंग 2 की कलेक्शंस है 21 करोड़। तो एक मूवी जो हॉलीडे पर रिलीज हुई और दूसरी मूवी जो वर्किंग डे पर रिलीज हुई, दोनों की कलेक्शंस इक्वल हैं, which shows that these collections are huge collections। जो गैप है राउडी राठौर की ओपनिंग डे और दबंग 2 की ओपनिंग डे में वो 6 करोड़ का है। सो दिस इज इंडीड अ बिग डिफरेंस। दबंग 2 को बहुत जबरदस्त स्टार्ट मिला था। जो फ्राइडे के ओपनिंग शोज थे, मॉर्निंग शोज, इवन मल्टीप्लेक्सेस में 100% ऑक्यूपेंसी देखने को मिली थी और ये भी एक रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी ये नहीं हुआ कि मल्टीप्लेक्सेस में एक वर्किंग डे पर रिलीज हुई फिल्म को 100% ऑक्यूपेंसी मिले। लेकिन उसके बाद जो शाम के शोज थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे जितने मॉर्निंग शोज थे, लेकिन इट वाज नॉर्मल बिकॉज ऑफ अ वर्किंग डे। सैटरडे की बात की जाए तो अभी तक ऑफिशियल कलेक्शंस नहीं आई, लेकिन सैटरडे को कहीं ना कहीं कलेक्शंस को थोड़ा सा ड्रॉप नजर आया है और उसके 2 रीजंस हैं। एक तो रीजन ये कि इतनी बड़ी ओपनिंग के बाद यूजुअली जो फिल्म्स हैं उनकी कलेक्शंस थोड़ी सी गिर जाती हैं। अगर हम देखें बॉडीगार्ड ने ओपनिंग डे रिकॉर्ड बनाया तो सेकेंड डे उसकी कलेक्शंस भी ड्रॉप कर गई थी। अग्निपथ ने ओपनिंग डे रिकॉर्ड बनाया तो सेकेंड डे उसकी कलेक्शंस 50% ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप किया। एक था टाइगर की कलेक्शंस ने भी सेकेंड डे ड्रॉप किया। तो इसलिए जो ड्रॉप है वो तो एक्सपेक्टेड था। और दूसरा रीज़न ये है कि इंडिया में इस वक्त बहुत सर्दी है, तो ये वेदर का भी कुछ इफेक्ट है। जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी कि जो लेट नाइट शोज थे वहाँ ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे रात बढ़ती है सर्दी भी बढ़ती जाती है, तो कई एरियाज में सर्दी की वजह से भी कलेक्शंस को इफेक्ट पड़ा। लेकिन उसके बावजूद एज पर अर्ली एस्टिमेट्स सैटरडे की जो कलेक्शंस हैं वो अराउंड 18 to 20 या 21 करोड़ तक भी जा सकती हैं, विच मीन्स द 2 डे टोटल विल बी अराउंड 40 करोड़, विच इज इंडीड अ ह्यूज ओपनिंग। आज संडे है, छुट्टी है, एक बड़ा जंप एक्सपेक्टेड है। कलेक्शंस 25 करोड़ के नियर जाने की पॉसिबिलिटी है, इवन 25 प्लस जाने की भी पॉसिबिलिटी है। पहले 3 दिन में दबंग 2 से 3 रिकॉर्ड्स एक्सपेक्टेड हैं, 2 तो बन चुके हैं और एक रिकॉर्ड का अभी इंतजार है। पहला रिकॉर्ड हाईएस्ट नॉन हॉलीडे ओपनिंग रिकॉर्ड। दूसरा रिकॉर्ड ये कि वर्किंग डे पर 20 करोड़ प्लस का बिजनेस करना, ये भी एक रिकॉर्ड है जो दबंग 2 ने फ्राइडे को किया और हो सकता है कि सैटरडे को भी 20 या 20 प्लस आए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। एज पर अर्ली एस्टिमेट्स लगता है कि कलेक्शंस 18-19 करोड़ के अराउंड आएंगी। वी हैव टू वेट फॉर द ऑफिशियल कलेक्शंस। संडे की कलेक्शंस भी 25 तक जाने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से जो फर्स्ट 3 डेज का बिजनेस है वो एक्सपेक्टेड है कि 65 to 70 करोड़ की रेंज में आए, विच मीन्स इट विल बी अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट फर्स्ट वीकेंड। तो 2 रिकॉर्ड्स तो बन गए, हाईएस्ट नॉन हॉलीडे और 20 करोड़ प्लस वर्किंग डे कलेक्शंस का, और तीसरे रिकॉर्ड का भी इंतजार है संडे की कलेक्शंस। सैटरडे और संडे की कलेक्शन से ये भी पता चल जाएगा कि क्या दबंग 2 ये रिकॉर्ड बना सकती है कि नहीं। इससे पहले ये रिकॉर्ड एक था टाइगर के पास है, जिसकी ओपनिंग वीकेंड की कलेक्शंस पहले 3 दिन की कलेक्शंस अराउंड 63 करोड़ थी और दबंग 2 से एक्सपेक्टेड है कि कम से कम 65 करोड़ का वीकेंड
करेगी। अब अगर बात की जाए पब्लिक रिस्पांस की, तो अभी कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता कि आफ्टर ऑल जो पब्लिक का ओवरऑल रिस्पांस है वो क्या है। जो हमने देखा, लोग सीटियां बजाते हुए, तालियां बजाते हुए, डांस करते हुए दिखाई दिए, स्पेशली एट द मैस सेंटर्स। मल्टीप्लेक्सेस में भी फिल्म का रिस्पांस हम लोगों ने काफ़ी अच्छा देखा। लेकिन अभी ओवरऑल नहीं कहा जा सकता कि फिल्म का रिस्पांस क्या है। दबंग 2 का क्रेज बहुत ज़्यादा है और ये क्रेज पूरा वीक चलेगा। दबंग 2 किसी तूफान से कम नहीं है। जब तूफान आता है तो कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, लेकिन जब तूफान गुजर जाता है तब पता चलता है कि पीछे कितनी तबाही मचा के गया है। तो इसलिए अभी हम पब्लिक रिस्पांस की गारंटी नहीं दे सकते कि अच्छा है या कितना अच्छा है, बुरा है कितना बुरा है। ये पूरा जो वीक है, दबंग 2 अच्छी कलेक्शंस शो करेगी, क्योंकि दबंग 2 के लिए लोग बेताब हैं, बार बार जा रहे हैं। स्पेशली द डाई हार्ड सलमान खान फैंस, वो तो बार बार मूवी के लिए जा रहे हैं। सेकेंड वीक में पता चलेगा कि जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है। अगर तो फिल्म की कलेक्शंस ने सेकेंड वीक सस्टेन किया, इसका मतलब पब्लिक रिस्पॉन्स अच्छा है। लेकिन अगर कलेक्शंस ने ड्रॉप किया, ज़्यादा ड्रॉप किया, तो लगेगा कि फिल्म का रिस्पॉन्स बुरा है। इसलिए फर्स्ट वीक में अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते कि आफ्टर ऑल वर्ड ऑफ माउथ है क्या। लेकिन जो नज़र आ रहा है वो तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, कलेक्शंस के हिसाब से भी, लोगों के रिस्पांस के हिसाब से भी। जो हम लोगों ने सिनेमाज में देखा, कुछ सिनेमाज में, ओवरऑल की मैं बात नहीं कर रहा, कुछ सिनेमाज में देखा, वहाँ पे तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। सोशल मीडिया पे भी इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा नज़र आया। लेकिन जैसा मैंने कहा, सेकेंड वीक में पता चलेगा कि क्या फिल्म की ग्रिप है या नहीं। नाउ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्या दबंग 2 200 करोड़ कर सकती है? इसका आंसर भी सेकेंड वीक की कलेक्शन से ही पता चलेगा। अगर तो सेकेंड वीक की कलेक्शन ने सस्टेन किया, रिस्पॉन्स अच्छा आया, देन देर इज 95% चांस दैट दबंग 2 विल क्रॉस 200 करोड़ मार्क और 3 इडियट्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन सेकेंड वीक कलेक्शंस। फर्स्ट वीक में अभी फर्स्ट 3 डेज का बिजनेस, जैसा मैंने अभी कहा, 65 to 70 करोड़ एक्सपेक्टेड है। उसके बाद दबंग 2 को एक और हॉलीडे मिल रही है क्रिसमस की, ट्यूसडे को, जिसमें एक बार फिर कलेक्शंस का जंप करना एक्सपेक्टेड है। पहले 5 दिन में दबंग 2 से 100 करोड़ एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि मंडे और ट्यूसडे की कलेक्शंस क्या आती हैं। अगर तो पहला वीकेंड 65 करोड़ या 66-67 करोड़ का लग जाता है, तो डिपेंड करेगा कि मंडे और ट्यूसडे की कलेक्शंस क्या आती हैं। मंडे है तो वर्किंग डे, लेकिन मंडे के जो इवनिंग और नून शोज, इवनिंग एंड नाइट शोज हैं, वो अच्छी ऑक्यूपेंसी शो कर सकते हैं, बिकॉज अगले दिन छुट्टी होगी तो लोग रिलैक्स होंगे। ज़्यादातर लोग बाहर जाते हैं जब अगले दिन छुट्टी होती है, तो इसलिए जो शाम के शोज़ होंगे, रात के शोज़ होंगे, वो अच्छी ऑक्यूपेंसी शो करेंगे। इसलिए मंडे की कलेक्शंस भी अच्छी एक्सपेक्टेड है। और ट्यूसडे क्योंकि एक हॉलीडे है, तो डेफिनेटली कलेक्शंस एक बार फिर जंप करेंगी। और पॉसिबिलिटी है कि एक था टाइगर की तरह दबंग 2 भी पहले 5 दिन में 100 करोड़ कर लेगी। उसके बाद रह जाएंगे 2 दिन वीक के, वेडनेसडे एंड थर्सडे। दोनों दिन 10-10 करोड़ का भी बिजनेस कर ले अगर दबंग 2, तो जो टोटल कलेक्शंस हैं वो 120 के अराउंड आएंगी। फर्स्ट वीक की 120 करोड़ के अराउंड कलेक्शंस आ जाएंगे। उसके बाद दबंग 2 के पास 2 ओपन वीक्स है। जो पॉजिटिव चीज़ है दबंग 2 के पास, वो यही है कि दबंग 2 को 3 ओपन वीक्स मिल रहे हैं। ये पहला वीक है, उसके बाद 2 वीक्स और हैं। 2 वीक्स में और कोई मूवी रिलीज नहीं हो रही, कोई बड़ी मूवी रिलीज नहीं हो रही। सो दबंग 2 विल रिमेन द फर्स्ट चॉइस। इसलिए अगर तो रिस्पॉन्स मिक्स्ड से पॉजिटिव भी आता है, बहुत अच्छा नहीं आता लेकिन अच्छा आता है, मिक्स्ड से पॉजिटिव, तो उस केस में भी दबंग 2 का 200 करोड़ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो ये सब पता चलेगा नेक्स्ट वीक। ये तो थी जस्ट एक ओपनिंग बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को मैं एक डिटेल बॉक्स ऑफिस टॉक करूंगा दबंग 2 पर, क्योंकि नेक्स्ट संडे तक सब क्लियर हो जाएगा कि रिस्पांस क्या है और दबंग 2 का फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा, ये भी पता चल जाएगा। सो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे विद अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ दबंग 2 बॉक्स ऑफिस। टेक केयर, बाय।